Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says which one of the following statements is wrong about chylomicrons? So option number A, chylomicrons are produced in the epithelial cells of small intestine. Option number B, it contains triglycerides, cholesterol and phospholipids. Option C, it is protein coated small vesicle. Option D, chylomicrons released from the epithelial cells into lacteals. So option number A and D, option number B and C, option number C only B and option number D none of these. So क्वेश्चन में पूछा है इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि काइलोमाइक्रॉन्स के लिए गलत है या फिर कोई ऑप्शन गलत नहीं है. सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज काइलोमाइक्रॉन्स. सो काइलोमाइक्रॉन्स क्या होते हैं? काइलोमाइक्रॉन्स हमारे लिपोप्रोटीन्स होते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो काइलोमाइक्रोन्स होते हैं ये एक टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन होते हैं एंड ये क्या करते हैं, ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइटरी लिपिड्स. सो ये डाइटरी लिपिड्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं. सो फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन्स टू वेरियस टिश्यूज इन द बॉडी. सो ये जो होते हैं दे आर synthesized in the epithelial cells of the small intestine. So ये जो होते हैं ये epithelial cells में बनते हैं जो कि present होती हैं in small intestines only. So basically ये small intestine से बनते हैं and कहीं भी जब further ज़रूरत होती है तो वहाँ पर ये help करते हैं transport of dietary lipids. And ये जो होते हैं they are mainly composed of triglycerides, cholesterols and phospholipids. So these are composed of triglycerides and cholesterols and also phospholipids. So given options देख लेते हैं. Option number A हमें given है which is chylomicrons are produced in the epithelial cells of the small intestine. So इसमें बोला है कि ये small intestine में जो epithelial cells होती हैं वहां पर ये chylomicrons जो होते हैं ये synthesized होते हैं. So yes, this option here is absolutely correct. जो हमारे chylomicrons होते हैं वो इन epithelial cells से ही synthesized होते हैं. So they are synthesized from epithelial cells of small intestines and ये एक पार्ट होते हैं प्रोसेस ऑफ लिपिड एब्जॉर्प्शन का एंड यहाँ से ये फर्दर जो डाइटरी लिपिड्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं. ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं विच इज इट कंटेन्स ट्राइग्लिसराइड, इट कंटेन्स ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल. इस ऑप्शन में बोला है कि जो हमारे काइलोमाइक्रोन्स होते हैं इनमें हमारा कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, इनमें ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट होते हैं एंड एज वेल एज इनमें हमारे फॉस्फोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं. सो यस, दिस ऑप्शन हियर इज करेक्ट एंड जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं ये यहाँ पर एक काफ़ी हेवी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. सो दी काइलोमाइक्रोन्स आर रिच इन ट्राइग्लिसराइड्स. हाउएवर जो ये मॉडरेट अमाउंट में ये दोनों कंपाउंड्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं. ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं विच इज इट इज अ प्रोटीन कोटेड स्मॉल वेसिकल. सो इसमें बोला है कि जो हमारे काइलोमाइक्रोन्स होते हैं ये प्रोटीन कोटेड स्मॉल वेसिकल्स होते हैं. सो यस, दिस ऑप्शन हियर इज करेक्ट. जो हमारे काइलोमाइक्रोन्स होते हैं ये प्रोटीन कोटेड होते हैं. सो जो प्रोटीन होते हैं दे आर इंडीड कोटेड विद प्रोटीन्स लाइक एपोप्रोटीन्स. सो जो एपोप्रोटीन्स होते हैं ये इन काइलोमाइक्रोन्स को कोट करके रखते हैं एंड ये क्या करते हैं, ये स्टेबलाइज करते हैं हमारे लिपिड कोर को. ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं विच इज chylomicrons are released from the epithelial cells into lacteals. So इसमें बोला है कि जो chylomicrons होते हैं वो epithelial cells से synthesize होने के बाद lacteals में चले जाते हैं. So yes, this option here is correct and ये जो होते हैं ये यहाँ पे synthesize होते हैं in epithelial cells of
small intestine, and after being synthesized, ये क्या करते हैं, ये लैक्टेल्स में चले जाते हैं. सो ये जो होते हैं लैक्टेल्स, ये हमारे लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं इन द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो बेसिकली ये इनकी लिम्फेटिक वेसल्स में चले जाते हैं फॉर फर्दर फंक्शन. सो द करेक्ट ऑप्शन, अब इन गिवन ऑप्शंस में से हमारे जो चारों के चारों ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं फॉर chylomicrons. Therefore, the correct option for this given question is option number D, which is none of these. Hope you understood it well. Best of luck.